अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद अक्सीर कुश्तागार व मेहर दी बात। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं कराची से जनाब खालिद हुसैन लोधी साहब, जो हिकमत करते हैं और दवाखाना इनका कराची में। तो इनसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई गुर्दे के डायलिसिस के लिए कोई पेटेंट नुस्खा जो आपका आज़मूदा है वो दें। तो उन्होंने कहा कि मैं ताबेदार हूँ, अपने वीवर के लिए आप लें, कोई बनाएगा दुआओं में याद रखे। तो खालिद लोधी साहब को दुआएं ज़रूर दें अगर कोई मरीज ठीक होता है तो चलते हैं जनाब खालिद लोधी साहब के पास कि कितना अरसा हो गया आपको करते हुए यह काम और कितने मरीज ठीक हुए हैं और आपका नुस्खा क्या है। जी खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अरसा तकरीबन 30 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और कराची में ये मैं काम करता हूँ बड़ी कैंट में बैठ के। और मेरे कल नुस्खा जात ऐसे हैं कि जो बहुत पेटेंट है मुजर्रब है, और जिनमें से एक मेरा जो बहुत ज़्यादा चलने वाला नुस्खा है वो है डायलिसिस के। जो लोग चले गए हैं और डेली उनका डायलिसिस हो रहे हैं, आखिरी स्टेज है उनकी, तो उनके लिए ये बहुत कारगर साबित हुआ है, बहुत फायदेमंद हुआ है। और कुछ इस तरह है ये नुस्खा कि 5 किलो देसी लीमू लेकर उसका रस निकाल लेना है, और फिर उसमें ये पीली कौड़ियाँ मिलती हैं पंसार से, बड़े आसानी से मिल जाती हैं। ये पीली कौड़ियाँ के ऊपर वाला जी मैंने मुहैया कर दी हैं पीली कौड़ियाँ, क्योंकि उनका जो तजर्बा है तरीका है पूरा समझा देंगे। जी ये है वो पीली कौड़ियाँ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और ये एक शक्ल की होती हैं। तो ये रस जो आपने नींबू का निकालना है वो एक शीशे के जार में आपने रखना है उसको, और उसके बाद आपने उसमें ये 8 से 10 कौड़ियाँ जो है इनको अच्छी तरह धो के साफ करके उसमें डाल देना है, और लकड़ी की स्टिक के साथ उसको डेली हिलाते रहना है और ऊपर से बंद कर देना है। 8 से 10 दिन बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगी उसमें। जब ये मेल्ट हो जाएगी, हाँ जी खुर जाएंगी ये, तो पाउडर बन जाएगा उसके अंदर। फिर इसको रोजाना 2-3 दिन बाद फिर उसको हिलाते रहना। उसके बाद ये आपके काबिल इस्तेमाल हो गया। आप पेशेंट को 2 चम्मच बड़े वाले निहार मुंह को इस्तेमाल कराने दिन में 1 दफा। ये इंशाल्लाह ताला तीसरी चौथी खुराक पे उसका टाइमिंग में फर्क पड़ जाएगा डायलिसिस के। जो रोजाना होते थे वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन होने शुरू हो जाएंगे। फिर जब और 2-3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे फिर इंशाल्लाह 2-3 दिन का वक्फा पड़ना शुरू हो जाएगा, और 20 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला वो काम पे अपने चला जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मालिक का फजल है, उसका करम है, और ये आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरा कोई कमाल नहीं है, और मैं जो कुछ भी देता हूँ ये फिस्बिल्लाह देता हूँ और बता देता हूँ कि ये इस काम की चीज है और इसको इस्तेमाल करें। अभी मैं आया हुआ था अपने भाई हकीम जवेद साहब के पास, तारिक जवेद साहब के पास। तो यहाँ पे उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार आपका ये नुस्खा बहुत मशहूर है, तो आप ये मुझे दें ताकि मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे मोहब्बत करने वाले इससे फायदा उठा सकें। जी खालिद भाई, आपने तकरीबन कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं? ये तकरीबन 400 से 500 तक जो कराची में जो है ना, कराची में मुख्तलिफ एक लोग को पता चलता था दूसरा आ जाता था, वो एक दूसरे को बताते रहते थे कि फलां से हमने दवाई ली, फलां से हमने दवाई ली, फलां से हमने दवाई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये नुस्खा, ये फार्मूला आपका सदका जारिया बने, लोग फायदा उठाएं और आपको दुआएं दें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।